प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए राष्ट्रपति पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे और इसके बारे में भी समझाएंगे। और ये वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षा जो पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या सीपीओ की परीक्षा दे रहे हैं और जो अदर परीक्षा इट मीन्स सीजीएल और जो भी परीक्षा है जीडी की, एसएससी जीडी की या रेलवे या कोई भी और परीक्षा है या कोई सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उत्तम है। और आप देखेंगे कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि उसमें कितना क्वालिटी के साथ और कितने क्वेश्चंस आपको, कितनी वैरायटी से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको बहुत कम चैनलों पर देखने को मिलेंगे। और इतना तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं। तो आप पहले स्टार्टिंग करते हैं, आपको राष्ट्रपति के बारे में समझाते हैं। तो इससे पहले एक शेयर कर देते हैं, शेयर। तो प्यारे बच्चों, सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सच्चाई यानी कि आपकी सच्चाई का मापदंड है यानी कि एग्जाम, परीक्षा ही आपको डिसाइड कर देगी आपकी एलिजिबिलिटी को। तो यहाँ पर मैं जो आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं और जो यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में लेक्चर दे रहा हूं, उसमें सभी क्वेश्चन समाहित होंगे। तो प्यारे बच्चों, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। तो दूसरे ने पलट के जवाब दिया, सच्चाई छिप सकती है, सच्चाई छिप सकती है, अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है, अगर कागज में तेल हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आप समझ गए होंगे और स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। तो प्यारे बच्चों, पहले यहां से लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में समझाते हैं, यानी कि इट मीन्स प्रेसिडेंट। तो जो ये प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है यानी कि जो स्थिति है, समझेंगे मेरी बात को एक एक शब्द को। पोजीशन का मतलब है राष्ट्रपति की स्थिति। तो जो ये ब्रिटेन के संविधान से है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन के साथ गवर्नर जनरल होते थे, तो यानी कि पोजीशन को वहां पे रखे। अब सेकेंड, अब जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है या जो पद है, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इस चीज को ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि जो भारत, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल और जो निर्वाचन की रीति है वो कहां के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो प्यारे बच्चों, इनको सब चीज को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ का आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिए, इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सीधे सीधे याद करने वाली बात है, लेकिन एक रिपीटिंग कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, 2-4 मिनट में। देखिए, पहले जो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, हमारे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम ये 2 बार रह चुके हैं और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब आगे जो डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है,
ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि दक्षिण भारत से राष्ट्रपति बने हैं, पहले राष्ट्रपति। यहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम हैं और इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा और इनका जो डेथ है वो कार्यकाल के दौरान हो गई। तो यहाँ पर आगे वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक रहे हैं, क्योंकि इनकी मौत होने के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है, जाकिर हुसैन की, तो इनको कार्यवाहक बनाया गया। आगे जो एम हिदायतुल्लाह जो प्रथम न्यायाधीश बने हैं ये, ठीक है, राष्ट्रपति। और आगे चलते हैं जो वीवी गिरी हैं, ये 2 बार यानी कि मतगणना के बाद, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें एक वरीयता दी जाती है कि आपको पहला प्रेफरेंस कौन से राष्ट्रपति को देंगे, तो पहले जो वरीयता जो होती है उसके आधार पर फिर दूसरी वरीयता में यानी कि काउंटिंग होती है। तो ये दूसरी जो काउंटिंग हुई थी यानी कि वरीयता क्रम में, तो ये वीवी गिरी पहली वरीयता क्रम में यानी हार गए थे, दूसरी में यानी कि जीत गए थे। आगे जो फखरुद्दीन जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी कि जो मुस्लिम जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, इन दोनों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो वीएन जती है ये कार्यवाहक रहे हैं इनकी मृत्यु के बाद, फखरुद्दीन अहमद के बाद। आगे चलते हैं, नीलम संजीवन रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं और एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, क्योंकि पहली बार के चुनाव हार गए थे, फिर इन्हें दोबारा यानी कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम से आर वेंकट रमन सबसे वृद्ध व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं। शंकर दयाल शर्मा ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री ऐसे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप से कि कौन यानी कि सीएम रहे हैं और वो यानी कि राष्ट्रपति बने। आगे चलते हैं, के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं बने हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक और पहले मुस्लिम हैं जो पूरे कार्यकाल तक रहे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रथम उपराष्ट्रपति, तो भाई याद करने की चीज है, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। आगे जो राष्ट्रपति जो बनी है वो प्रतिभा पाटिल हैं, प्रथम महिला। और डॉक्टर जो पिरवन मुखर्जी है रक्षा और विदेश वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। तो इनको ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन वित्त मंत्री जिनको यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया, या विदेश मंत्री, या रक्षा मंत्री, या जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब जो डॉक्टर जो रामनाथ कोविंद हैं प्रेजेंट में दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पहले आपके मैंने बता दिया के आर नारायण थे। आगे जो यहाँ पर अब जो इनको वेतन सैलरी जो मिल रही है प्रेजेंट में, तो वो 5 लाख रुपए कभी कभी वेतन सैलरी पूछ लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा इनको, ठीक है, इनको मिटा दूंगा सभी को और फिर यहाँ एक एक करके क्लियर करूंगा, तो वीडियो को देखते रहें। अब यहाँ पर जो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और इनका जो जन्म है 5 सितंबर को हुआ था और इसी को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है यानी कि टीचरों के लिए। और राधा कृष्ण आयोग एक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बना था, तो इनके ही अध्यक्षता में 1944 में बनाया था। ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। आगे चलेंगे, डॉक्टर हामिद अंसारी जो 2 बार कार्यकाल रहा है इनका, ठीक है। ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिनका 2 टाइम यानी कि कार्यकाल रहा है। और वर्तमान में जो वेंकैया नायडू हैं वो हमारे यानी कि राष्ट्रपति हैं, वो उपराष्ट्रपति, सॉरी। वेतन इनको सैलरी जो 4 लाख रुपए मिलती है।
अब प्रेजेंट में आगे चलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूं इनको। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, एक एक करके इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे जो यहाँ पर, क्योंकि मैं इन सब चीज को एक एक करके क्लियर करने जा रहा हूं, ताकि आपको एक पूरा राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि सभी क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक की परीक्षा है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं या पीसीएस की परीक्षा या सीपीओ की परीक्षा, 3 परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अदर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में जानकारी मिलेगी और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि कोई फी नहीं है, सीधा आप पढ़िए। और आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले, तो यहाँ पर जो आर्टिकल जो 52 कहता है, भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक, यानी कि सर्वोच्च, यानी कि पद यही माना जाता है। सेकंड पे किसका पद माना जाता है? उपराष्ट्रपति का पद माना जाता है। आगे वरीयता क्रम में तो आगे देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन ऑफ यानी कि होगा और प्रमुख होगा। इसको यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि वंश के आधार पर उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, वंशानुगत यानी कि उनके ब्लड रिलेशन से किसी को यानी कि राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि पहले हिस्ट्री में बनते आ रहे। तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद आगे देखेंगे, समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। आगे चलेंगे, इनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले इन पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ सारे पर, क्योंकि ये जल्दी हो जाएंगे, इसको मैं विस्तृत में बताऊंगा। इसलिए देखिए, जो आर्टिकल जो 54 है, इसके निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है। निर्वाचक मंडल का प्यारे बच्चों का मतलब है क्या क्या आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसके जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। इसको मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके निर्वाचक मंडल में एक तो पार्लियामेंट के सदस्य आते हैं। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे, जिसे हम संसद कहते हैं। यानी कि संसद के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर समझ लेंगे, शॉर्ट में समझा रहा हूं। और यानी कि जो विधानसभा है, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो केंद्र, ये स्टेट की जो राज्य विधानसभा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश के 2 जगह पर है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके जो वहां पर जो विधानसभा है, तो 2 जगह विधानसभा है। एक पुदुचेरी और दूसरी है आपकी यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में ये, अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। समझते रहेंगे एक एक पॉइंट को। यानी कि जो विधान परिषद है, परिषद के इसमें भाग नहीं लेंगे। और यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं, यानी मनोनीत जो सदस्य हैं, ये भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि वोटिंग नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे कि कोई अगर सीएम है, अगर कोई सीएम है और इसका कोई ये है, सीएम मुख्यमंत्री है और वो विधान परिषद का सदस्य है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। एक पार्लियामेंट के जो है
तो इसमें मनोनीत नहीं होंगे, विधान परिषद के नहीं होंगे, यानी कि चाहे वो कोई चाहे सीएम क्यों ना हो। आगे चलेंगे। अब आगे इसमें जो निर्वाचक मंडल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये निर्वाचक जो मंडल जो दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमारे आर्टिकल 55 में इसका जो ये प्रोसेस है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब यहाँ पर समझाते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब है यानी कि एक तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, इसमें इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, और एकल यानी कि समानुपातिक समानुपातिक एकल संकमणीय यानी कि पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल तरीके से। अब जो ये सिस्टम है क्या, इसके बारे में समझेंगे। एक तो प्यारे बच्चों एमएलए का वोट वैल्यू होता है। किसका? एमएलए का वोट वैल्यू क्या है? वोट वैल्यू का मतलब है उसका मत मूल्य। तो यहाँ पर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो यहाँ पर आप समझेंगे, शॉर्ट में लिखूंगा। देखा एमएलए का वोट वैल्यू। अब ये कैसे निकाला जाता है कि मत मूल्य यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट की क्या है, राज्य की जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का मतलब है किसी भी राज्य की जनसंख्या। स्टेट का मतलब है जनसंख्या। किसी राज्य की स्टेट यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखने मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या बटे यानी कि निर्वाचित जो भी है, जो निर्वाचित का मतलब है जो चुनकर आए हैं, और वो एमएलए की संख्या, कितने एमएलए हैं यानी किसी विधानसभा में कितने हैं, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि यूपी की जो पॉपुलेशन है, मान लिया क्या, यानी कि 20 करोड़ है, मान लिया यानी कि 20 करोड़ है, यानी कि 20 करोड़ कोई भी है, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, और ये 10 लाख और करोड़ ये है। और वहां पर सीटें कितनी हैं, यानी कि 400, ठीक है, मान लिया, ठीक है, 343 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो कितनी है, 443 सीटें ऐसी है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यूपी की जो सीटें कितनी हैं, 400 सीटें मान लिया, ठीक है, किसी की भी मान लो, क्योंकि यहाँ पे तो मैथ समझा। तो यहाँ पे ये है, और इसको मल्टीप्लाई कर दे इसको 1000 से, तो हमारा एक का मत मूल्य आ जाएगा। यानी कि किसी भी राज्य की जो जनसंख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर राज्य का मत मूल्य अलग अलग होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एमएलए का हर राज्य का, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, एमएलए का हर राज्य का, समझ में, यानी कि मत मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि एक एमएलए कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे, यहाँ पर जो अगर इसका वोट वैल्यू निकालना है एमपी का वोट वैल्यू निकालना है, तो इनका जो एमएलए है, तो एमएलए की जो टोटल है, टोटल जो है इसका वोट एमएलए का जो मत मूल्य है, टोटल जो मत मूल्य है, उनको जोड़ दिया जाता है सभी राज्यों का। तो यहाँ पे दिखाएंगे सभी राज्यों का जोड़ दिया जाएगा, और भाग दे दिया जाएगा नंबर ऑफ, यानी कि निर्वाचित एमपी का मतलब समझ रहे बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से। ध्यान देंगे मेरे एक एक बात पर, नहीं तो वहां गलती हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इनसे भाग दिया जाएगा, इनका मत मूल्य निकाला जाएगा, और इसमें जो है जो मनोनीत सदस्य हैं,
वो काउंट नहीं होते हैं। मनोनीत जो सदस्य हैं ये काउंट नहीं होंगे, यानी कि निर्वाचित होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। इनका जो मत मूल्य हर एमपी का बराबर होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो प्रत्येक एमपी का मत मूल्य समान होता है, इस टाइप का, इनका अलग अलग होगा और इनका समान होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इस चीज को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर दिए हैं, सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। फटाफट नोट भी कर लें और समझ भी लें। अब आगे चलते हैं, अगले पर विचार करते हैं। यहाँ पर जो पदावधि है, यानी कि पद की, जो राष्ट्रपति के पद का, ठीक है, जो टर्म है वो कितना होगा पोस्ट का, यानी कि 5 साल होगा। कितना होगा? 5 ईयर्स होगा, 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर होता है। और 5 ईयर के बाद यानी कि वो दूसरा राष्ट्रपति, यानी कि या कोई, यानी क्योंकि यहाँ पर पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, तो यहाँ पर 5 साल तक हो सकता है। और अगर बीच में किसी तरह से वो त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे? त्याग पत्र दे देता है, या कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, अगर बीमार पड़ जाता है या डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको, यानी कि कार्यवाहक के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। किसको? उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक के रूप में, यानी कि इलेक्ट किया जाएगा। और अगर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति चुना जाएगा, वाहक के रूप में, और उसको जो वेतन भत्ते हैं और जो भी उसको अलाउंस है और जो भी उसको कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अगर यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं है तो यानी कि कोई भी जो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इलेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि जज को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, चीफ जस्टिस अदर को। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो इस चीज का ध्यान रखें। अब आगे चलेंगे, आर्टिकल 58 में इसकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है। पुनर्निर्वाचन में क्या है कि राष्ट्रपति जो है दोबारा, यानी कि निर्वाचन हो सकता है, यानी कि जैसे कि आप देखिए, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, तो ये 2 बार रहे हैं, तो यहाँ पर उनका पुनर्निर्वाचन हुआ है, क्योंकि 2 बार क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राधाकृष्णन, मैंने वहां पर बताया, और जो है हामिद अंसारी भी 2 टाइम रहे, यानी कि उपराष्ट्रपति। इसका मतलब है पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, 2 बार रह सकता है, 2 बार से अधिक बार भी रह सकते। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 टाइम से ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता कोई भी, ये चीज है डिफरेंस। भारत में 2 से अधिक टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन अमेरिका में 2 से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते। आगे चलते हैं, इसमें इसकी एलिजिबिलिटी, जो योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए?